हम तो नहीं आए, तुम्हें बुला लिया। मैं घर पर गया, बेटियों से, बहू से, परिवारजनों से मिला, अपने अतीव प्रिय भतीजे लेकिन आध्यात्मिक उत्तराधिकारी में मुझसे बड़े गुरु प्रसाद के परिवार से और हमारी बहन भक्ति से और तमाम बच्चों से मिला। तो जब लड्डू सामने आए तो भी मुझे स्मरण आया कि जब महाराज जी अस्वस्थ हुए और दिनेश ने मुझे सूचना दी कि महाराज जी अस्वस्थ है, तो मैंने पूछा हुआ क्या है? बोले बाकी सब ठीक है, वो बद परहेजी करते हैं, मीठा मना है फिर भी खा लेते हैं, उसकी वजह से समस्या होती है मधुमेह में। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हमने माना आपकी वाणी में बहुत मिठास है, हम सब उसमें डूबे हुए हैं, लेकिन कृपा करिए अब मिष्ठान को मुक्ति दीजिए, उसे औरों के लिए छोड़ दीजिए। तो बड़ी जोर से हंसे। आज जब लड्डू सामने आए तो मैं महाराज जी का चित्र मुझे मुस्कुराता सामने आकर, कहो गुरु हमने तो छोड़ दी पर तुम खा रहे हो। अद्भुत कैसी जगह है, जो नीचे बच्चे बैठे हैं, जो युवा बैठे हैं, जो मेरी बेटियां बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, जो इस आकर्षण में चले आए हैं कि YouTube पर कपिल शर्मा के शो में, फिल्म फेयर के अवार्ड में इस आदमी को देखते हैं, इससे मिलने चलते हैं। तुमको फिर मैं बताना चाह रहा हूं, मुझसे छोटे हैं, तुम मुझसे मिलने आए हो, लेकिन तुम जहां बैठे हो शायद इस बात का महत्व नहीं समझते कि तुम कहां बैठे हो। तुम उस जगह बैठे हो जहां मुझ जैसे 1,00,000-1,000 आदमी रोज मिलने आना चाहते हैं कि हम उस जगह पे बैठे। जो व्यक्तित्व बनता है वो क्षेत्रीय चीजों से बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से बाबा तुलसी कहते हैं व्यक्तित्व बनता है। तो क्षिति कहां की? जहां आंख खोली वहां की। गगन कहां का? जहां आंख खोली वहां का। पावक कहां की? जहां आंख खोली वहां की। तो अगर राजेश्वरानंद जी जैसी विभूति का शरीर बना जिसमें भगवान ने एक भगवत आत्मा प्रतिष्ठित की, तो पचोकरा वालों धन्य हो कि 5 चीजें तुम्हारे यहां की लगी, और 5 चीजें इसी मिट्टी में समाहित हो। दास कबीर जतन से उड़ी, क्योंकि क्यों भर दी निचरिया। आज जब देश की बड़ी प्रसिद्ध आध्यात्मिक चर्चा करने वाली एक बच्ची से किसी इंटरव्यू में कोई पूछता है कि आपको सब सुनते हैं, आप किसे सुनती रही हैं या किसे पढ़ती रही हैं, और वो सहज भाव से कहती है कि मैं बहुत अधिक YouTube पर महाराज राजेश्वरानंद जी को सुनती हूं। तो वो जो यश, वो जो कीर्ति वो बच्ची ले रही है, जो विश्व भर में उसकी ख्याति हो रही है, जो जया की उज्जैनी यात्रा चल रही है, उसके जय घोष में भी महाराज जी का ज्ञान और समर्पण है। आज इस अकिंचन को, इस देह को भी अगर ये सौभाग्य मिला है कि लंदन में, अमेरिका में या भारत के महानगरों में मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में, सबसे बड़े धनाढ्यों की उपस्थिति में भगवान राघवेंद्र सरकार के गुण स्तवन का चर्चा का सौभाग्य मिले, तो मेरी वागीशा की उस निर्मित में भी महाराज जी का योगदान। मैं यहां इसलिए आया हूं, और मेरी बहन ने मुझे कहा, मेरी भतीजी ने मुझसे कहा कि ये जो महाराज जी की रथ की वल्गा है, यह जो प्रज्वलित ज्योति है, जो राम कथा के प्रसारण में जानी है, ये हम आपके हाथों में सुरक्षित समझते थे। मैं तो बहुत अकिंचन हूं, मुझसे बहुत अच्छा, मैं तो गृहस्थ हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। मेरा तो इन बटुकों की तरह, इन ब्रह्मचारियों की तरह कोई विधिवत गुरुकुल का अध्ययन भी नहीं है। मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूं। मैंने तो जो अपने ज्ञान परंपरा से सुना, स्वाध्याय किया, उससे कुछ चर्चा मैं देश भर में कर लेता हूं। और ये मेरा कोई कौशल नहीं है, ये इस अमृत तत्व से भरी हुई कथा की जन स्वीकार्यता है कि अगर 1,00,000 आदमी आते हैं तो उनमें 70,000 बच्चे, लड़के, लड़कियां, युवा आते हैं। और आज भी ये 2-4-5,000 जो लोग हैं, मैं ध्यान से देख पा रहा हूं, तो इनमें 80% लोग 40 और 35 से नीचे की जनता बैठी हुई है। सौभाग्य। तो किसी ने मुझसे कहा कि आप पचोकरा कैसे जा रहे हैं? कार्यक्रम में दिनेश के पास भी है, हमारे पास भी है, और यात्रा करनी है। हमारा एक प्रिय छोटा भाई है योगेंद्र शर्मा, महाराज जी का बड़ा प्रशंसक, बड़ा भक्त, उसे आना था।
अभी उसने मुझसे नोखा में कहा कि भैया आप जा रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं जा रहा हूं, तुम आओगे? तो उसने कहा भैया मुझको गोवा पहुंचना है, तो इसलिए नहीं बैठ जाओगे? ये उनका स्नेह। अब जनता ज्यादा हो गई है, लोग ज्यादा आ गए हैं, मेरा कोई प्रभाव नहीं है। कृपया शांत हो जाओ, उस साइड के लोग जो लोग हैं दोबारा शब्द लेने के लिए वहां शांत रहना आप लोग, कृपया डिस्टर्ब नहीं। हो जाएंगे कोई प्रेम से भरे हुए लोग हैं। जब उद्धव पत्रिका लेकर गए कृष्ण की, मैं भी महाराज जी के प्रेम की चिट्ठी लेके आया हूं। जब उद्धव पत्रिका लेकर गए और एक खाट पर ऐसे ही बिठा दिए गए जैसे मुझे गुरु प्रसाद ने बिठा दिया है कि काका यहां बैठ जाओ, तो जैसे वो बच्चा एक के ऊपर एक चढ़ रहा है कि मुझे भी देखना है, ऐसे ही सारी रस से भीगी हुई गोपिकाएं ये देखने लगी कि हुआ क्या। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में जावन जबे लगी, कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर गौर गौर नंद पौर यावन तबे लगी। और जिस बच्चे को तुमने डांटा उसी की तरह उसके अंदर गोपिका है। सुधी ब्रज गावन में हावन जबे लगी, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। और हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन समय लगी। तो वो कोई नृत्य देखने नहीं है, वो इस उत्सुकता से आया है कि मेरे गांव के सबसे बड़े तीर्थ व्यक्तित्व के रस से भीगी हुई पाती लेकर दिल्ली से एक युवक आया है, मैं भी